हाय एवरीवन, एक और नए दमदार वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक गिलहरी किसी पेड़ पर 6 मीटर प्रति मिनट की चाल से चढ़ती है, पर 6 मीटर चढ़ने के बाद वो 4 मीटर नीचे फिसल जाती है। वह 120 मीटर ऊंचे पेड़ के शीर्ष पर पहुंचेगी कितने मिनट में? ठीक है, जैसे कितना है कि एक गिलहरी है और टोटल यहाँ से ऊंचाई कितना 120 मीटर है। मान कि हमारा 100 पेड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से टोटल ऊंचाई कितना दिया है? ये दिया 120 मीटर दिया है। जब कैसे गिलहरी कितना चढ़ रही है? गिलहरी ये चढ़ रही है 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ती है। 6 मीटर चढ़ने के बाद फिर 4 मीटर ये फिसल जाती है। एक्चुअल में ये 1 मिनट में कितना चढ़ रही है? ये 2 मीटर चढ़ रही है। ठीक है, पहले कितना चढ़ रही है? ये शुरुआती में 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ रही है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए जो पहले दिया रहेगा कि चढ़ रही है, तो उसको यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा कितना 114 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 114 के नज़दीक को ले जाएंगे इसको। तो यहाँ से अगर गुना करते हैं 57 से, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 57 दिन 114। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 57 इसके समय में गुना। तो यहाँ से हो जाएगा 57 मिनट में ये कितना चढ़ गई है? 114 मीटर चढ़ गई है। तो जब 58 मिनट इसको लाएगा, यानी कि 1 मिनट और ही चढ़ेगा, तो ये चढ़ जाए कितना? ये 6 मीटर और चढ़ जाएगा। तो कितना टोटल चढ़ गई? 120 मीटर चढ़ गई। कि पेड़ पर चढ़ गई, अब तक फिसलेगी नहीं, क्योंकि चढ़ने के बाद तो कौन फिसलता है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 58 मिनट। 58 मिनट में गिलहरी जो है यह इस पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 13,824 सेंटीमीटर की आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के कुल योग का अनुपात कितना होगा? ठीक है, यहाँ से इस घन का आयतन कितना है कि यहाँ से है कि एक ठोस घन वाले आयतन में, यानी कि यहाँ से इसका आयतन जो हो जाएगा वो बराबर है किसके? ये हो जाएगा, ये 8 घनों में काटा जाता है, यानी कि 8 घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इस घन का आयतन कितना दिया? यहाँ से देखिए 13,824 है कि 13,824 बराबर में हो जाएगा 8 इंटू का 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा, ये 8 कम 8 5 8 7 56। ठीक है, 2 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से 8 8 14 1728 हो जाएगा, बराबर में ये 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से 1728 जो है वो 12 का क्यूब है, यानी कि यहाँ से 1 का मान हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये छोटे घनों का। ठीक है, जो कि इसका कितना हो जाएगा? ये बड़े घन का जो भुजा हो जाएगा ये हमारा आ जाएगा कितना? यहाँ से कितना? ये 12 का है क्यू, और यहाँ से ये गुने 8, यानी कि 8 से कट गए, तो 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये हमारा एक ठोस घन का भुजा। तो यहाँ से पूछा है मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, और 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के कुल योग का अनुपात कितना हो जाएगा? यानी कि इस 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग का अनुपात पूछा है। इसका हो जाएगा अनुपात, ये 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, और अनुपात का हो जाएगा ये 3 छोटे घन और 6 गुने भुजा स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ये 19 या 57, और ये 3 दूनी 6। ठीक है, फिर इसको कटाएंगे अगर हम, तो यहाँ से हो जाएगा 4 3 12 2 4 6 24, और यहाँ से 4 4 16 3 4 8 32, और बढ़ चौक 48, और 12 3 36, यानी कि इसका अनुपात आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफलों का 4:3 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि x के पावर 4 प्लस के x के पावर -4 बराबर में 194 है, जबकि x का मान 0 से बड़ा है, तो x - 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? ठीक है, जैसे कितना है कि x के पावर 4 है, x के पावर 4 और प्लस का इसको हम लिख सकते हैं 1 में x के पावर 4, और इसका मान दिया है कितना कि यह 194 दिया है। तो यहाँ से मान डायरेक्ट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर बराबर में यहाँ से 2 जोड़कर और यहाँ से इसको वर्गमूल निकाल देंगे। 194 प्लस का 2 यानी कि 196। 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 14 आ जाएगा। फिर यहाँ से x प्लस का 1 में x बराबर में हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे और यहाँ से इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो 14 2 16, तो 16 यानी कि 4 हो जाएगा इसका
वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाए कितना, x प्लस 1/x बराबर में 4 आ गया। जबकि यहाँ से पूछा है यहाँ से कि ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा जाएगा ये एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 दूनी 4 माइनस का ये 2 दूनी 4x क्योंकि 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बराबर में हो जाएगा ये 4x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाए कितना, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। और यहाँ से माइनस का 4x का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 हो जाएगा। तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और प्लस का 4 माइनस का 1 यानी कि हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है, तो 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ से दिया है कितने कि 12 संख्या का औसत 42 है, कि 12 संख्याओं का एवरेज जो है वो 42 है। तो इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ये 42 इंटू का 12, तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2 बढ़ चुका 48 से 2 50 की 504 हो जाएगा। और फिर आगे कि अंतिम 5 संख्या का औसत 40 है, यानी कि अंतिम 5 संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो यहाँ से दिया है कि 40 है। तो इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 4 5 20 यानी कि 200 हो जाएगा। और फिर आगे है कि पहली 4 संख्या का औसत 44 है, यानी कि प्रथम 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 44। इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो यहाँ से हो जाएगा 4 को 16 4 को 16 1 17 की 176 हो जाएगा। आगे प्रश्न में बोल रहा है कि छठी संख्या जो है वो 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से ये 5 कम है। तो मान लेते हैं यहाँ से कि 6वीं संख्या जो है, ये 6वीं संख्या वो है x, यहाँ से 5वीं संख्या कितना हो जाएगा, 5वीं संख्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 5वीं संख्या से 6 कम है, यानी कि 5वीं संख्या हो जाएगा ये 1 से 6 अधिक हो जाएगा, तभी 3 दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 7वीं संख्या कितना हो जाएगा, 7वीं संख्या यहाँ से हमारा जाएगा ये कि ये 7वीं संख्या से 5 कम है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये x प्लस का 5 हो जाएगा, तभी ये जो 6वीं संख्या जो है 7वीं संख्या से 5 कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से कितना संख्या बच रहा है 1 2 3 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 5 4 9, यानी कि जब 9 संख्याओं का योग हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा ये 200 और 1 376, ठीक है। तो शेष संख्या कितना हो जाएगा, शेष हो जाएगा यहाँ संख्या, शेष संख्याओं का योग वह हो जाएगा, यहाँ पर 12 है लेकिन यहाँ पर 9 है, तो 12 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी कि तीनों संख्या जो है वो 5वीं 6वीं और 7वीं संख्या छूट जा रहा है, ठीक है। जैसे शेष 3 संख्याओं का योग हो जाएगा 504 माइनस का 376, तो जैसे 14 में से 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो 9 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा कितना 4, 4 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 128 हो जाएगा। यहाँ पर अगर तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x 2x 3x और प्लस का 6 5 11 बराबर के यहाँ से हो जाएगा 128 हो जाएगा। जैसे 3x बराबर हमारा आ जाएगा, ये माइनस के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 117 और यहाँ से x का हमारा जाएगा ये 3 का 9, ठीक है 2 और 9 ये 27 की x बराबर आ गया, यहाँ से हमारा 39 आ गया। तो पूछा यहाँ से कि 5वीं और 7वीं संख्याओं का एवरेज कितना है, कि 5वीं और 7वीं संख्याओं का एवरेज पूछा है। जैसे एवरेज हो जाएगा हमारा ये x प्लस का 6 5वीं संख्या है प्लस का x प्लस का 5 ये 7वीं संख्या और बटे में हो जाएगा 2, तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 2x प्लस का 6 5 11 बटे में 2, जैसे 2 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 2x बटा में 2 यानी कि x और प्लस का 11 बटा में 2 यानी कि 5.5 आ जाएगा। तो x का मान कितना है 39, यहाँ से हो जाएगा ये 39 प्लस का 5 यानी कि 44.5 जो है वह 5वीं और 7वीं संख्याओं का एवरेज है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 18 आदमियों और 12 औरतों का एक समूह एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगना समय लेती है, तो 8 आदमी उस काम को करने में कितना समय लगेंगे, ठीक है, कितना दिन समय लेंगे। तो यहाँ से कितना है कि एक औरत जो है यानी कि एक वुमेन
वह एक आदमी से दुगना समय लेती है। यानी कि यहाँ से वोमेन और मैन का समय का कितना दिया अनुपात ये दिया है कि जितना मैन करता है उससे दुगना समय लेती है ये औरत। तो मानते कि ये मैन कर रहा है 1 दिन में तो वोमेन कितना करेगी 2 दिन में। तो यहाँ से एफिशिएंसी का अनुपात कितना आ जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट यानी कि ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ठीक है। और प्रश्न में यहाँ से दी कि 18 आदमियों और 12 औरतों का एक समूह एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा कितना है 18 आदमी। तो एक आदमी की क्षमता है 2 तो 18 आदमी की क्षमता हो जाएगा 18 दूनी 36 प्लस के यहाँ से हो जाएगा 12 औरतें। तो एक औरत की क्षमता है 1 तो 12 औरतें की क्षमता कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। और गुने का हो जाएगा कितना दिन में कर रही हैं, ये कर रही है 18 दिनों में। तो यहाँ से हो जाएगा टोटल वर्क 36 12 48 इंटू का 18 हो जाएगा। जबकि ये नहीं पूछा है, पूछा है क्या कि ये पूरा जो टोटल काम है इसमें 8 आदमी उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, 8 आदमी। तो एक के मैन की क्षमता कितना है 2 है तो 8 मैन की क्षमता यहाँ से हो जाएगा 8 गुने में 2 बराबर में 48 इंटू का 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा 8 दूनी 16 तिया 48 और 18 तिया 54, यानी कि ये जो मैन है ये 54 दिनों में इस काम को समाप्त कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और तत्पश्चात 25% की कमी हो जाती है। तो टमाटर की कीमत में शुद्ध कमी या वृद्धि दर क्या है। तो जस्ट ऐसा ही सवाल हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो वैसे ही बनाएंगे इसको प्रोग्रेसिव मेथड से। तो यहाँ से हो जाएगा कितना पूछा है कि शुद्ध कमी या वृद्धि, जैसे प्रतिशत में शुद्ध कमी या वृद्धि हो जाएगा कितना है, पहले 25% की वृद्धि होते हैं कि पहले हो जाएगा प्लस का 25 माइनस का फिर कितना है कि 25% की कमी हो जाते हैं कि 25% का कमी हो जाएगा और प्लस माइनस का गुना माइनस 25 इंटू का 25 हो जाएगा और बॉटम में हो जाएगा ये 100। ये तो कट जाएगा और ये 25 का कितना हो जाएगा 625 6.25% का इसको कमी हो रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि हानि प्रतिशत क्या है यदि 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए तथा 252 रुपये में बेचे गए। तो साथ ही हम लोग जानते हैं कि एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं, जबकि यहाँ से टोटल कितना है 96 केले है और एक दर्जन का मूल्य है 42 रुपया। तो जब 96 केले हैं या 96 जो भी है तो ऐसे दर्जन कितने हो जाएंगे 12 बटे 96 यानी कि 8 दर्जन हो जाएंगे। ठीक है। तो इनका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इनका क्रय मूल्य हो जाएगा एक दर्जन केले का मूल्य कितना ये है 42 रुपया था। तो 8 दर्जन केले का मूल्य हो जाएगा 8 गुने 42 तो 8 दूनी 16 और चूँकि 32 और 1 33 336 रुपया हो जाएगा। जबकि बेच कितने में रहा है, यहाँ से बेच रहा है कि ये 252 रुपये में बेच रहा है। यहाँ से जो 252 तो ऐसे कितना का इसको हानि हो रहा है, खरीदा था 336 में और बेच रहा 252 में। तो 6 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 और यहाँ से 13 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 8 यानी 84 का कमी हो रहा है और किससे हो रहा है तो 336 लो हो रहा है और गुने का हो जाएगा ये 100। ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 200 कटाते हैं तो 16 दूनी 32 ठीक है 1 और ये 8 दूनी 16 और यहाँ से हो जाएगा 50 दूनी 100 और 84 दूनी 168 और ये 25 दूनी 50 यानी कि इसको हानि हो रहा है 25% का। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है 1714 गुने 1715 गुने 1717 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है। यस कितना है कि 1714 गुने 1715 और गुने 1717 और इसको देना है किससे 12 से भाग देना है। तो ऐसे इसका रिमाइंडर पूछा है। ठीक है। तो यहाँ से अगर करते हैं ये 12 एकम 12 ठीक है तो 12 एकम 12 जगह तो कितना जगह 5 इनके 51 हो जाएगा तो बरचुक 48 ठीक है बरचुक 48 तो 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 34 तो 12 दूनी 24 तो 24 और 34 का अंतर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यानी कि यहाँ पर इसका शेषफल आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा। फिर यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12 एकम 12 ठीक है 5 बरचुक 48 3 तो 35 तो 12 दूनी 24 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 35 और 24 का अंतर 11 हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 11 और यहाँ पर कितना है 17 तो यहाँ पर कितना हुआ 10 यहाँ पर 11 हुआ तो कितना बेसी है 2 अधिक है तो यहाँ पर ही हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 गुने 11 गुने 13
ठीक है, और गुने 13 और बटे में हो जाएगा, फिर कर देंगे 12 से भाग। 11 3 33 की 3 हासिल 3, 11 3 14, यानी कि 14 और 30 हो जाएगा यहाँ से ये 10 गुना, बाटा में हो जाएगा 12। तो यहाँ से शेषफल आ जाएगा 12 एकम 12 कितना हुआ 2, यानी कि 23 हो जाएगा। तो ऐसे 12 एकम 12 तो 23 में से 12 जाएगा, तो यहाँ से हमारे कितना ये 23 और 12, तो 3 में से 2 जगह 1 और यानी कि 11 बचेगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 12 9 इटोटर से 12 9 इटोटर से यानी कि 108। शेषफल कितना बच जाएगा 108, जब घटाएंगे तो शेषफल बच जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 10 प्रेक्षणों का प्रसरण 4 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुना कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का प्रसरण कितना हो जाएगा। जैसे दिया कितना कि 10 प्रेक्षणों का प्रसरण जो है 10 प्रेक्षणों का प्रसरण वो यहाँ से दिए कि है 4, तो प्रत्येक में यहाँ से कितना गुना हो रहा है 2 से गुना जो हो जा रहा है। तो यहाँ पे प्रत्येक में 2 से गुना हो जा रहा है, तो यहाँ से प्रसरण में भी इसका 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका नया प्रसरण हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे एवं 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5:6:2 है। यदि सभी सिक्कों का मूल्य 42 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो ऐसा जस्ट सवाल हम लोग बतलाएं ये पिछले वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं या इसको फिर से बना दे रहे हैं। तो यहाँ से कितना है, यहाँ से 3 ठो सिक्के 50 पैसे 25 पैसे और कितना है यह है 1 रुपये। 1 रुपये यानी कि 100 पैसे हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 100 पैसे। इसका कितना है अनुपात, यह है 5:6:2 है। तो यहाँ से 50 पैसे की सिक्के का कितना है 5 है, तो हो जाएगा 5 25 इनकी 250 पैसा हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस क्या करेंगे 25 छक्का 150 यानी कि हो जाएगा 150 पैसा और यहाँ से 100 गुने 2 यानी कि हो जाएगा 200 पैसा। तो टोटल कितना हो जाएगा राशि पैसा में, यहाँ से 200 2 400 400 एक 500 और एक 600। तो 600 का मतलब कितना हो जाएगा, ये रुपया में हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से टोटल राशि जो 6 रुपया है। क्योंकि प्रश्न में टोटल राशि कितना दिया है, यहाँ से कि ये 42 रुपया है। इसलिए 42 यहाँ से 1 का मान हमारा जाएगा 7 छक 42 हो जाएगा। ठीक है, 1 का मान। लेकिन पूछा यहाँ से कि 25 पैसे को सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे को सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 6 है। जैसे 6 बराबर में जाएगा ये 7 छक 42 जो है वो 25 पैसे को सिक्कों की संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि √2n बराबर में 64 हो तो n का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से दिया है कि √2n बराबर में 64 है। तो यहाँ से ये वर्गमूल है, इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना स्क्वायर में हो जाएगा। जैसे 2n बराबर में 64 का हम से लिख सकते हैं 2 के पावर ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 यानी कि 6 लिख सकते हैं। और कितना हो जाएगा ये 2 से और गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से वर्गमूल जो यहाँ से आएगा तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये जो 6 दूनी 12। तो यहाँ से जब बेस सेम है तो इसका पावर भी सेम हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।